नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 11 मार्च 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। देखो, कल रिजल्ट आया 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों का। तो आज सभी न्यूज़पेपर में सारे के सारे जो आर्टिकल्स हैं ना, वो डिस्कस करने लायक नहीं है, नतीजों से संबंधित हैं। 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार बन रही है, क्यों बन रही है, क्या रीजंस हैं। पंजाब में आम आदमी पार्टी की इतनी बड़ी वेव आई, क्या रीजंस हैं, कितनी सीट्स आई, कितना वोट परसेंटेज। यूपीएससी उस टाइप के क्वेश्चंस नहीं पूछती है, तो हमारे एग्ज़ाम सिलेबस से रिलेट नहीं होते हैं चुनाव के ये नतीजे। लेकिन कंटिन्यूटी हमारी मेंटेन रहे, इसलिए एक आर्टिकल बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढा स्पोर्ट्स कल्चर से संबंधित। तो स्पोर्ट्स कल्चर को कैसे इम्प्रूव किया जाए हमारे देश में, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स में इंडिया के एथलीट्स भी मेडल जीतें, इसके लिए सरकार क्या कर रही है और क्या कर सकती है, तो वो हम इस आज के डिस्कशन में डिस्कस करेंगे। कोट है आज का, इंटेलिजेंस प्लस करेक्टर दैट इज़ द गोल ऑफ ट्रू एजुकेशन। ट्रू एजुकेशन का जो गोल है सिर्फ इंटेलिजेंस डेवलप करना नहीं है स्टूडेंट में, एक अच्छा करेक्टर भी डेवलप करना है। सबसे फेमस एग्जाम्पल दिया जाता है इसका। देखो, अगर एजुकेशन सिर्फ इंटेलिजेंस आपको दे रही है, करेक्टर नहीं दे रही है, तो वो पर्सन तो समाज के लिए बल्कि खतरनाक साबित हो जाएगा। जैसे कोई साइंटिस्ट है, A.Q. खान पाकिस्तान के साइंटिस्ट हैं, उन्होंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टीज हासिल कर ली। अगर उनके अंदर करेक्टर नहीं है तो वो दूसरे देशों को भी वो टेक्नोलॉजी बेच देंगे पैसों के लिए। ऐसा उन पर आरोप लगता है कि उन्होंने ऐसा किया। इसलिए ट्रू एजुकेशन वो है जो इंटेलिजेंस के साथ साथ आपको करेक्टर भी प्रोवाइड करे। ये क्वेश्चन है जो आपको अटेम्प्ट करना है। वैसे तो देखो, सरकार काफ़ी सारे एफर्ट्स लगा रही हैं स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। अगर हम बात करें पॉलिसीज और प्रोग्राम्स के टर्म्स में, आपको बताना है क्वेश्चन के इस पार्ट में सरकार क्या क्या प्रोग्राम्स और पॉलिसीज चला रही है देश में स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए। लेकिन क्वेश्चन का दूसरा पार्ट इंपॉर्टेंट है, आउटकम की फॉर्म में ये एफर्ट्स दिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे हैं, क्या रीजंस हैं, क्या किया जा सकता है, वो आप सब दूसरे पार्ट में डिस्कस करोगे। क्रिटिकली एनालाइज करना है आपको इस स्टेटमेंट को 250 वर्ड्स में। डिस्कशन स्टार्ट करें उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन। देखो, अपने सुमित वाले चैनल पे जो नया इनिशिएटिव है ना, एथिक्स थ्रू न्यूज़पेपर्स, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, बहुत फ़ायदा होगा आपको। एथिक्स आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, तो आप इस इनिशिएटिव को ज़रूर फॉलो कीजिए। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल हमारे देश में स्पोर्ट्स कल्चर से संबंधित हैं। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे देश के युवाओं से आह्वान किया कि आप स्पोर्ट्स में भी कैरियर बनाने की सोचिए और दूसरे यूथ को भी एनकरेज कीजिए कि वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करें, ताकि स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी इंडिया आगे बढ़ सके। देखो, स्पोर्ट्स खेलने के बहुत सारे फायदे होते हैं। स्पोर्ट्स जहाँ एक तरफ शरीर का विकास करता है, यूथ की एनर्जी को सही तरीके से टैप करता है, देश में यूनिटी प्रमोट करता है, फ्रेटर्निटी प्रमोट करता है, बहुत सारे फायदे होते हैं स्पोर्ट्स के। लेकिन देखो, ह्यूमन पर्सनैलिटी की डेवलपमेंट का पार्ट होने के बावजूद और एंटरटेनमेंट का एक इंपॉर्टेंट सोर्स होने के बावजूद हमारा देश इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के मामले में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पा रहा है। आप परफॉर्मेंस देखिए, टोक्यो में जो पिछले साल समर ओलंपिक्स ऑर्गेनाइज हुए थे, इंडिया को कितने मेडल प्राप्त हुए? 7। पैरा ओलंपिक्स में कितने? 19। 1900 से अभी तक ओलंपिक्स में हमारे एथलीट्स ने सिर्फ और सिर्फ 35 मेडल्स जीते हैं। बहुत कम नाम है इंडिया के जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में देखने को मिलते हैं। क्या रीजंस हैं कि हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते? फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप में इंडिया की टीम सिर्फ एक बार क्वालिफाई कर पाई है, वो भी 1950 में। तो ये कुछ जनरल रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया जो है वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। सबसे पहला रीजन, लैक ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर ट्रेनिंग। हमारे देश में ट्रेनिंग के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिलता स्पोर्ट्स के क्षेत्र में। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं, स्विमिंग है। अब देखो, कितने कम स्विमिंग पूल्स हमारे देश में मौजूद हैं। दूसरे देशों से अगर कंपेयर करें तो बहुत कम स्विमिंग पूल्स हमारे देश में मौजूद हैं, और हैं भी सही शहरों में तो वो फीस काफ़ी लेते हैं। तो जब देश के युवा स्विमिंग पूल्स को एक्सेस ही नहीं कर पाएंगे, कैसे तो वो स्विमिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और इंटरनेशनल लेवल पर बड़ा मुकाम हासिल करेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ फंड्स एंड गुड इक्विपमेंट्स। सरकार स्पोर्ट्स के लिए ज़्यादा फंड एलोकेट करती नहीं और अच्छे इक्विपमेंट्स का भी अभाव रहता है। जैसे देखो शूटिंग का कंपटीशन है, जो गन्स आती हैं काफ़ी महंगी आती हैं, प्रैक्टिस करना भी महंगा पड़ता है, तो अच्छी गन्स देश में मौजूद नहीं रहती, सरकार प्रैक्टिस के लिए ज़्यादा पैसा एलोकेट नहीं करती। इसके बाद नेक्स्ट है पुअर स्पोर्ट्स सिस्टम टू डेवलप स्पोर्ट्स स्किल्स, यानी कोचिंग फैसिलिटीज़ का अभाव। बहुत बार आपने देखा होगा रेसलर या फिर इवन आप नीरज चोपड़ा को देखिए जो जेवलिन फेंकते हैं, इन सब के जो कोच हैं ना वो फॉरेनर हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में अच्छे कोच उपलब्ध नहीं हैं। नेक्स्ट पुअर बेंच स्ट्रेंथ टू डेवलप कॉम्पिटिटिवनेस। अब देखो आपस में जैसे आप लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, देखते हो कि बाकी लोग पढ़ रहे हैं, तो हेल्दी कंपटीशन डेवलप होता है, आप भी अच्छी पढ़ाई करते हो बाकियों को देखकर। तो लेकिन स्पोर्ट्स के मामले में ऐसा नहीं होता। बेंच स्ट्रेंथ पुअर है, जैसे नीरज चोपड़ा है, अब उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, उससे पहले किसी ने नहीं किया था, नीरज चोपड़ा को देखकर अब बाकी लोग मोटिवेट होंगे। तो बेंच स्ट्रेंथ अच्छी हो ना, अच्छे एथलीट्स हों तो और भी ज़्यादा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। जैसे कहावत नहीं है इकोनॉमिक्स में, पैसे को पैसा खींचता है, उसी प्रकार से अच्छे स्पोर्ट्स एथलीट्स को अच्छे स्पोर्ट्स एथलीट्स खींचते हैं। देखो इंटरलिंक करने से कितना बढ़िया रहता है। उसके बाद नेक्स्ट लैक ऑफ इंटरनेशनल एक्सपोजर एंड मेंटल सपोर्ट। इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिल पाता, मतलब बहुत कम भारत के एथलीट्स को बाहर भेजा जाता है सरकार के द्वारा ट्रेनिंग हासिल करने के लिए या फिर फॉरेन के टूर्नामेंट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। बड़े बड़े टूर्नामेंट में तो देखो भेज दिया जाता है, जहां पे सरकार की प्रतिष्ठा बढ़ती है कि हाँ कॉमनवेल्थ गेम्स में इतने मेडल जीते, ओलंपिक में इतने मेडल जीते, लेकिन वो तो बड़े टूर्नामेंट्स हैं ना, छोटे छोटे टूर्नामेंट्स में भी आपको भेजना चाहिए ताकि हमारे जो एथलीट्स हैं ना वो पहले से तैयार हो उसके बड़े टूर्नामेंट्स के लिए। सरकार के द्वारा क्या स्टेप लिए गए हैं? इंटरनेशनल मंच पर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में इंडिया का नाम रोशन करने के लिए नेशनल स्पोर्ट्स पॉलिसी सरकार लेकर आई। इसके बाद स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को सेटअप किया गया। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है जो एथलीट्स की ट्रेनिंग को फैसिलिटेट करती है और शुरुआती एज में ही यंग टैलेंट को आइडेंटिफाई और डेवलप करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पर स्पेशल एरिया गेम स्कीम, ये जो स्कीम है ना, ये स्कीम ट्राइबल, बैकवर्ड या फिर हिली एरियाज के जो बच्चे हैं ना, उनके यंग एज में ही स्पोर्टिंग टैलेंट को आइडेंटिफाई करती है और बाद में उनको डेवलप किया जाता है। इसके बाद स्पोर्ट एंड प्रमोशन स्कीम। देखो मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स ने ना काफ़ी सारी सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स लॉन्च की हैं हमारे देश में स्पोर्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। जैसे एक है टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम। सिलेक्टेड सेट ऑफ एथलीट्स को स्पोर्ट प्रोवाइड की जाती है इस स्कीम के अंतर्गत। जैसे देखो वो एथलीट्स जिनके मेडल जीतने की संभावना ज़्यादा है, मतलब वो पोटेंशियल विनर्स हैं, तो उनको ज़्यादा अच्छे से फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में ट्रेनिंग, अच्छे उनको इक्विपमेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वो जो 80-20 वाली चीज़ आप नहीं करते, जैसे कि 20% सिलेबस में 80% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो मैं 20% सिलेबस को आइडेंटिफाई कर लूँ ताकि मेरे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस ठीक हो जाएं। जब टाइम कम हो तो आप इस प्रकार की स्ट्रेटजी फॉलो करते हो, तो उसी प्रकार की स्ट्रेटजी सरकार भी फॉलो करती है कि ऐसे एथलीट्स की पहचान कर लो जो मेडल जीत सकते हैं, संभावना है, उनको ज़्यादा फैसिलिटीज़ दो, उनको ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग दो एज कंपेरिजन टू बाकी एथलीट्स जिनकी जीतने की संभावना नहीं है। नेक्स्ट खेलो इंडिया। ये देखो नेशनल प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्पोर्ट्स हैं। मकसद ये है खेलो इंडिया का हमारे देश में स्पोर्टिंग कल्चर को इन्फ्यूज़ किया जाए, मतलब युवाओं को एनकरेज किया जाए कि वो स्पोर्ट्स खेलें, स्पोर्ट्स में आगे बढ़ें। डिजिटल इनिशिएटिव्स की बात करें, नेशनल स्पोर्ट्स रिपोजिटरी सिस्टम डेवलप किया गया है। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर जाकर एथलीट्स, कोच, वो सब ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकते हैं अपने आप को। नेक्स्ट स्पोर्ट्स एजुकेशन डेवलपमेंट। देखो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस, इन क्षेत्रों में हायर एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश किए गए हैं, जैसे लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इसके बाद काफ़ी सारे अवार्ड्स का प्रोविज़न किया गया है, जैसे द्रोणाचार्य अवार्ड, अर्जुन अवार्ड, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, जिसका पहले नाम राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड हुआ करता था लेकिन सरकार ने चेंज कर दिया। अब फिर से एक बार फाउंडेशनल इश्यूज क्या हैं वो देख लीजिए।
हमारे देश में स्पोर्ट्स के क्षेत्र में पुअर हेल्थ, मालन्यूट्रिशन की समस्या देखो हमारे देश में एक बड़ी समस्या है। अब एक बात बताइए यार, जो बच्चे बेचारे शुरुआती एज में ही मालन्यूट्रिशन का शिकार हो जाते हैं, उनका शरीर अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता, क्या तो वो बच्चे आगे जाके स्पोर्ट्स में अपना करियर बनाएंगे? दिक्कत है ना। नेक्स्ट, लो पार्टिसिपेशन एट द बेस, रिसोर्स नहीं होते ना, इसलिए हमारे देश में ज़्यादातर पॉपुलेशन स्पोर्ट्स को ज़्यादा सीरियसली लेती नहीं है। मतलब खेलने के लिए आपको रिसोर्स तो चाहिए ना, गांव देहात में उतने अच्छे रिसोर्स होते नहीं हैं, तो वो सीरियस नहीं लेते हैं, कैसे प्रैक्टिस करें वो सब चीज़ें। स्पोर्ट्स कल्चर का ना होना, देखो अगर आप कभी कभी हरियाणा में जाओगे ना सुबह सुबह, जैसे 3 बजे 4 बजे, आप में से बहुत सारे लोग सुबह 3-4 बजे उठ के पढ़ते होंगे, क्योंकि आपका ये धर्म है, ड्यूटी है। उसी प्रकार से आप हरियाणा में जाओगे ना, कई गांव की सड़कों पे ना आपको 3-4 बजे पूरी भीड़ मिलेगी एथलीट्स की, दौड़ते हुए, रनिंग करते हुए। कभी देखना, फिर आपको एहसास होगा क्यों हरियाणा से ज़्यादा मेडल्स निकलते हैं। तो ये एग्जाम्पल है स्पोर्ट्स कल्चर का। हरियाणा में जैसे स्पोर्ट्स कल्चर है ना, वैसा स्पोर्ट्स कल्चर बहुत कम दूसरे राज्यों में है। और इसी के साथ लिंक होता नेक्स्ट पॉइंट भी है, नो एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन। जैसे देखो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने स्पोर्ट्स को अपना करियर चूज़ किया, मान लीजिए मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेला, उसके बाद स्टेट लेवल पे खेला, तो उसके बाद क्या, मान लीजिए मैं आगे नहीं बढ़ पाया स्पोर्ट्स में, तो क्या मेरा जो करियर है वो ख़त्म हो गया पूरी तरह से? अब मैं क्या करूँगा आगे? जैसे पढ़ाई में तो एक एश्योरेंस तो होता है ना, मैं इस बात को बोलना नहीं चाहता लेकिन फिर भी बोल देता हूँ। कुछ लोग बोलते हैं जैसे आईएएस नहीं होगा तो दूसरा एग्जाम क्लियर हो जाएगा। बोलना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि नेगेटिव बोले ही क्यों ना, नहीं होगा क्लियर। खैर, तो ऐसा ना कोई एश्योरेंस नहीं होता, अगर आप बढ़े तो बढ़े, ना बढ़े तो नहीं बढ़े। जैसे नीरज चोपड़ा के साथ और लगते प्लेयर्स होंगे, नीरज चोपड़ा तो जीत गए, उनको लोगों ने पलकों पर बिठाया, लेकिन बाकियों का क्या? जैसे बजरंग पूनिया है, वो मेडल जीते, लेकिन बजरंग पूनिया जैसे कितने अच्छे एथलीट्स होंगे हमारे देश में, उनका क्या? सिंपल एग्जाम्पल है, आपसे बेहतर ये चीज़ कौन समझ सकता है? क्लियर हुआ आईएएस का एग्जाम तो लोग पलकों पे उठाएंगे, चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, लेकिन नहीं हुआ तो कमियां निकालने लगेंगे कि इसने तो अच्छी तैयारी नहीं की, ये तो अच्छे से नहीं पढ़ा, इसने अपना बेस्ट नहीं दिया। खैर आगे चलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है गवर्नेंस इश्यूज। देखो जैसे ये जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है ना, टेनिस फेडरेशन, बैडमिंटन फेडरेशन, इन फेडरेशंस की डे टू डे फंक्शनिंग में ना पॉलिटिशियन काफ़ी इंटरफेयर करते हैं कि इस प्लेयर को ले लो, इस प्लेयर को निकाल दो। माल एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, करप्शन, नेपोटिज्म, डिस्क्रिमिनेशन इन स्पोर्ट्स सिलेक्शन, तो इस वजह से भी अच्छे एथलीट्स आगे नहीं जा पाते। इसके बाद नेक्स्ट है लैक ऑफ रिकॉग्निशन। देखो कुछ स्पोर्ट्स तो ऐसे हैं जिनको बहुत ज़्यादा रिकॉग्निशन मिलता है, जैसे क्रिकेट है, बाकी बहुत सारे स्पोर्ट्स ऐसे हैं जिनमें प्लेयर्स को ज़्यादा पहचान नहीं मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट लैक ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्पोर्ट्स सिस्टम। दूसरे देशों के अगर साथ हम कंपेयर करें तो इंडिया के जो एथलीट्स हैं ना, वो पुरानी टेक्नोलॉजी के इश्यूज फेस करते हैं, लैक ऑफ कोचिंग, लिमिटेड मेडिकल फैसिलिटीज़, तो ये सब इश्यूज हैं। वे फॉरवर्ड की बात करें, जो इश्यूज हैं उनको एड्रेस कर दो, वे फॉरवर्ड अपने आप हो जाएगा। जैसे वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो, बड़े बड़े जो अभी टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज होने लगे हैं, जैसे आईपीएल है, क्रिकेट में है, कबड्डी लीग भी ऑर्गेनाइज होने लगा है, उसी प्रकार से अलग अलग स्पोर्ट्स में भी इस प्रकार के जो कॉमर्शियल टूर्नामेंट्स हैं ना, वो ऑर्गेनाइज होने चाहिए ताकि अच्छे एथलीट्स निकल के आएँ और बाद में वही एथलीट्स जब इंटरनेशनल लेवल पर खेलेंगे तो इंडिया को पहचान मिलेगी। स्कूल कॉलेजेस में डेडिकेटेड स्टाफ हो, स्पोर्ट्स कोचिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्पेशल कॉम्पिटिशन्स हो, और कुछ मार्क्स स्पोर्ट्स के लिए भी एलोकेट किए जा सकते हैं। गवर्नेंस रिफॉर्म आने चाहिए ताकि स्पोर्ट्स की फेडरेशंस में पॉलिटिशियंस की इंटरफेरेंस ना हो। साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल किया जाए शुरुआती एज में टैलेंट की पहचान करने के लिए। एक टर्म है किन एंथ्रोपोमेट्री। इसमें क्या होता है, ह्यूमन साइज से प्रपोर्शन, कंपोजिशन, मैच्योरेशन, इन सब की स्टडी की जाती है ताकि ग्रोथ, एक्सरसाइज, परफॉर्मेंस, न्यूट्रिशन, इन सब को समझा जा सके। तो साइंटिफिक नॉलेज का इस्तेमाल करना स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए। उसके बाद है प्राइवेट सेक्टर के साथ एंगेज करना, जैसे कबड्डी लीग, आईपीएल, ये सब होने लगे हैं। स्पोर्ट्स को डेवलप करना एक एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन के लिए, ताकि एथलीट्स अगर आगे नहीं भी बढ़ पाते हैं स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, कम से कम उनको कुछ तो मिले ना जीवन में,
ऐसे गैम्बल ना हो आर या पार। अगर आपने मेडल जीत लिया तो बस सब कुछ मिल गया, अगर नहीं जीता तो फिर रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ फिजिकल फिटनेस। वैसे जनता में भी फिजिकल फिटनेस को प्रमोट किया जाए। अभी जो मेडल जीत के आए एथलीट्स, उनको प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया कि 2023 इंडिपेंडेंस डे से पहले आप कम से कम 75 स्कूल्स में जरूर विजिट कीजिए। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हो स्पोर्ट्स को प्रमोट करने से संबंधित। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।